हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी हम आ चुके हैं मेरे मायके। ठीक है, दीदी के घर गए हुए थे, फिर हम मेरे घर आ गए। उसके बाद यहाँ पर हम लोग थे और शाम का टाइम था और बैठे हुए हैं हम लोग बाहर खटिए के ऊपर। लाइक हमेशा ही बैठते हैं। और हम लोग ना पीहू को बोल रहे थे कि पीहू तुम कब बड़ी होगी, कब हमें चाय बनाकर पिलाओगी। तो उसने बोला दीदी आज मैं चाय बनाती हूँ। और हमें लगा कि शायद ऐसी मजाक कर रही है, बट वो सीरियसली चाय बनाने के लिए चली गई। ठीक है, और उसने चाय बनाया और आज फर्स्ट टाइम चाय बनाया, लेकिन इतना टेस्टी चाय बनाया कि सच में क्या कहें। लाइक फ़र्स्ट टाइम के हिसाब से ना बहुत अच्छा चाय बनाया था पीहू ने। फिर हम सब ने मिलकर चाय पिया। अच्छा बनाए हैं का कि बनाइबा का लिए रे बन कौन का वो टेस्टी है क्यों। बहुत बढ़िया चाय बनाई हो, क्या बात है। सही ना, अच्छा बना चाय है ना। देख अच्छा लग रहा है। ये अपने आप कौन सा ये सरफेस अच्छा तो खुद ही बनाई है खानू तो बोल रहे कि काम में मेरे को चीनी। वैसे भी ज्यादा चीनी पसंद नहीं है चाय में। डाली तू डाली अदरक बढ़िया। तो यहाँ पर ना मम्मी रेडी हो रही है किसी के रिसेप्शन पार्टी में जाने के लिए। ठीक है, और भैया भी जा रहा है, भैया ही लेकर जा रहा है। और मैं और दीदी घर पे रहने वाले हैं क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं। लाइक हम दिन में कहीं भी चले जाते हैं, ठीक है, बट अभी बच्चे छोटे हैं ना, तो रात में कहीं जाना उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। वैसे भी बच्चों को सर्दी ज़ुकाम हुआ है, तो लाइक ठंड भी थी थोड़ी हल्की हल्की, तो फिर क्या ही जाना है ना। बच्चों की तबीयत से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम लोग फिर नहीं गए थे। मम्मी भैया ये लोग सब रेडी हो रहे हैं जाने के लिए। और फिर पीहू, रूही, अर्पित और भैया है एक और, वो लोग भी सब आ गए थे। ये लोग सब साथ में ही जाने वाले हैं कार से, तो बड़े ही एक्साइटेड थे ये लोग रिसेप्शन में जाने के लिए। मम्मी जल्दी आ जाइए ना। मम्मी अभी पहनने की जरूरत नहीं है, रोहित खोल दो। कार पे जाना है ना। नेक्स्ट डे मुझे जाना है ससुराल, इसलिए यहाँ पर मैं पैकिंग कर रही हूँ। बाबू जब जगह होता है तो बिल्कुल सामान वगैरह मुझे रखने ही नहीं देता है। तो बाबू अभी सो रहा था, तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी से पैकिंग वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें छूटी जाती है। हमेशा मेरा ऐसे ही होता है। फिर सारा सामान रखने के बाद सुबह का टाइम था यहाँ पर, फिर मैंने चाय बनाया। 2 कप में चाय को छान लिया मेरे लिए और दीदी के लिए। और यहाँ पर बैठ के मैं लाइक सुबह के टाइम में थोड़ा सा ना टोस्ट चाय वगैरह खा लो तो अच्छा लगता है। आज तो हम अपने घर चले जाएंगे और हम दोनों अपने घर, माम्बिक और मौसी दोनों ही चले जाएंगे। लग रहा है कि है ना। माम्बिक का भी सही सही कर रहा है। मेरी बेटी, आप मौसी को मिस तो नहीं करोगी तंबी दीदी? ऐसा बात तो नहीं है कि आप मौसी को मिस करोगी, सोचोगी कि मेरी मौसी कहाँ चली गई। आप आ जाना मौसी से मिलने, ठीक है? ठीक है, सुन रही हो तंबी दीदी? सुन रहे हो माम्बिक? अरे 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 तन्वी दीदी, तन्वी दीदी, तन्वी दीदी, अपने बेबी भाई की पिट्टी कर रही हो आप। आपका बेबी भाई सो रहा है ना, सोने दो। देखो आपका बेबी भाई सो रहा है, आप अपने बेबी भाई को सोने दो। देखो तो सो रहा है ना, आप सोने दो अपने बेबी भाई को। पिट्टी नहीं करो, अब अपने बेबी भाई की पिट्टी नहीं करो। तन्वी दीदी हंस रही हो, मुस्की मार रही हो। मुस्की मार के दिखाओ कैसे मुस्की मारती है। एक बार मुस्की मारो, मारो मुस्की बेटा। मुस्की मार रही हो ना। माम्बिक, माम्बिक देखो सो रहा है, आपका बेबी भाई सो रहा है अभी, ठीक है? माम्बिक आप उठ रहे हो क्या? बेबी आप उठ रहे हो? अरे लग रहा है कि माम्बिक भी उठ गया। तंबी दीदी आपका बेबी भाई सो रहा था, लेकिन अभी लग रहा है कि उठ रहा है। माम्बिक, मान्विक आप उठ गए? मान्विक गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा मान्विक, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा बेबी। बेबी मान्विक, मान्विक, मान्विक जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा लल्ला, गुड मॉर्निंग। तंबी दीदी जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। रेडी हो गई हूँ और निकल रही हूँ, ठीक है? तो बने रहिएगा व्लॉग में।
तो यहाँ पर मेरा इतना सारा सामान हो गया था ना कि भैया देख के कह रहे तू घर शिफ्ट कर रही है क्या, जो इतना सारा सामान लेकर जा रही है। मैंने कहा नहीं, है ना कि अभी जब से बाबू हो गया ना तब से सामान थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। पहले भी होते थे और इस बार तो दीदी के घर चले गए थे तो दीदी ने भी काफ़ी कुछ दे दिया था तो सामान और ज़्यादा हो गया था। तो सारा गाड़ी में भैया रख रहा है और वो ऐसे ही बोल रहा था तू घर शिफ्ट कर रही है क्या। मैं तो जाऊंगा अपने घर। कौन से बतिया होता है? बाय कर दो नानी को। बाय नानी। अच्छी लगेगा बेटा के। हाथ में भी लगा लो, पैर में, हाथ में, सब जगह। तो भैया ही जा रहे हैं मुझे अभी घर छोड़ने के लिए। तो मेरा जो ससुराल है मैंने आपको कई बार बताया है कि बहुत पास में ही है। तो लाइक मुझे कोई भी लेने आ जाता है, कोई भी छोड़ने चला जाता है। ऐसा कोई वो नहीं रहता कि मतलब ससुराल वाले ही लेने आएंगे, मायके वाले लेने आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे जब जिसके पास टाइम होता है, पहले मुझे मायके भी जाना होता था तो ये मुझे छोड़ देते थे। जब मुझे ससुराल जाना होता है तो मेरे भाई लोग छोड़ देते, पापा छोड़ देते, कोई भी छोड़ देता है जब जिसके पास जैसे टाइम होता है। तो भी भैया लेके जा रहा था हमें, ठीक है। तो क्या है ना, आज बाबू का वैक्सीनेशन था, टीका लगने वाला था, तो इसलिए आज ही मैं जा रही थी। और यहाँ से जाके हमें सीधा आंगनवाड़ी ही जाना है, वहाँ पर जाके बाबू को टीका लगाएंगे, उसके बाद मैं जाऊँगी घर, ठीक है। तो क्या है ना कि यहाँ सड़क बन रहा है, जो रास्ता है वो सारा बन रहा है, तो वो गिट्टी वगैरह होते हैं ना, ये सारे रास्ते पे बिछे हुए थे। भैया वैसे बोल रहा था कि रास्ता बहुत ख़राब हो चुका है, तो फिर कैसे लेके जाऊंगा गाड़ी, कहीं फंस ना जाए। घर से बोल के ये बात गया वो, और सच में ऐसा ही हुआ कि रास्ते में हमारी गाड़ी फंस गई और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी क्योंकि बाबू को टीका लगवाना था और एक टाइम ड्यूरेशन होता है। अगर उस टाइम तक मैं नहीं पहुंचती तो शायद जो मैडम टीका लगाती है वो चली जाती। इसलिए मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा था। भैया बहुत ट्राई कर रहा था कि कैसे भी करके गाड़ी निकल जाए, बट गाड़ी बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी थी तो वो बिल्कुल निकल ही नहीं रही थी। उसके बाद फिर क्या ही करती, फिर भैया ने इनको फ़ोन लगाया, फिर ये आ गए थे। तो भैया बोल रहा था कि मतलब मुझे लेके चले जाएं और जाके बाबू को टीका लगवा लें टाइम से, बट इन्होंने बोला कि 5 मिनट दो, फट से हम गाड़ी निकाल लेते। और 2-3 लड़कों को और बुलाया, तो भैया था और साथ में एक और भैया था, ये भी आ गए थे। तो सब लोगों ने अपना थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाया और हमारी गाड़ी फाइनली बहुत ईजीली निकल गई और हम टाइम से पहुँच चुके थे बाबू का टीका लगवाने के लिए। हम घर आ गए ना, घर आ गए ना हम। लग रहा है ना आपको ऐसा कि हम घर आ गए, अपने रूम में आ गए, अपने घर आ गए हम। बाप रे, इतना सारा सामान मेरा, बाप रे। आते आते हम चले गए थे आंगनवाड़ी, वहाँ बाबू को इंजेक्शन लगवाया और फिर अभी जस्ट आ रहे घर पे। पूरी गर्मी वाली फीलिंग आ रही है। बाबू को इंजेक्शन लग गया फिर भी वो कितने अच्छे तरीके से खेल रहा है। अभी इसको दूध वगैरह पिला देती हूँ।